दोस्तों क्या आप भी परेशान हो कि यार ये म्यूचुअल फंड इतने सारे होते हैं, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, इतने सारे इंडेक्स फंड है या बाहर के विदेश के फ्लेक्सी कैप है। मैं किस में पैसे लगाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से क्या काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते। तो चलो इन सब चीज़ों को बताते हैं, आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड, कौन कौन से इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं, आप अपना पैसा लगाते हो उसमें, वो आपके पैसे को स्टॉक्स मार्केट में लगाते हो और जो प्रॉफिट आता है वो आपको मिलता है। वो अपनी एक छोटी सी 0.3% या 0.5% अपना प्रॉफिट वो लेते हैं उसमें से प्रॉफिट। तो जो म्यूचुअल फंड है वो 6 तरीके के होते हैं। अब आपको एक एक करके सारे बताते हैं। सबसे पहले नॉर्मल होता है, सबसे होता है जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है, जो आपकी टॉप 50 कंपनीज होती है लार्ज कैप, मतलब निफ्टी 50 हो गई आपकी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी से, रिलायंस है, ये है, तो ये सारी कंपनीज हो गई लार्ज कैप में पैसा लगाती है अपना। तो दूसरा होता है मिड कैप का, जो मिड साइज की है वो है, जो 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए हो गए, जो मतलब छोटी कंपनी नहीं है, 500 करोड़ से ऊपर कंपनी। क्या होता है, जो आपकी बीच की कंपनी है, जो लार्ज कैप से छोटी है और स्मॉल कैप से बड़ी है, जो बीच की कंपनी है उसमें पैसा लगाते हैं। अगर आपको चाहिए कि हम मिड कैप लार्ज कैप बन सकती है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, तो मुझे तो पता नहीं कौन सा स्टॉक है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड पीछे बैठे होते हैं, वो आपको, आप उन्हें पैसा देते हो, वो आपका पैसा लगाते हैं, जब हाई होता है तो निकाल लेते हैं, जब लो होता है तो खरीद लेते हैं। और तीसरे होते हैं स्मॉल कैप होते हैं पेनी स्टॉक्स होते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जो ये होते हैं छोटी छोटी अमाउंट के, इन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। स्मॉल कैप में आते हैं, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ से नीचे होता है। लेकिन ये जो पीछे है इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कौन सी कंपनी में कैपेबिलिटी है, कौन सी बढ़ सकती है, कौन सी ग्रोइंग कंपनी है, कौन सी पहले मिड कैप बन सकती है फिर लार्ज कैप बन सकती है, तो वो उसमें पैसे लगाती है स्मॉल कैप की। अगर आप कोई और से ले लो 2 या 3 रुपए का और वो 1 रुपए का रह जाए, आपको तो नहीं पता उसमें है या नहीं है, उसके लिए फाइनल एनालिसिस करने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, दिमाग खराब होता है, चार्ट देखना पड़ता है, ऊपर है नीचे है, डिमांड ज़्यादा, उसकी सप्लाई कम है, फ्यूचर का देखना पड़ता है कि वो आने वाले टाइम पे उसका कुछ काम यूज होएगा यानी ईवी है या नहीं। अब दोस्तों मैंने आपको 3 तो बता दिए और जो बाकी के 3 है उन्हें भी बताते हैं। अब एक आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप में ये होता है, मल्टी कैप का लो या फ्लेक्सी कैप का लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। मल्टी और फ्लेक्सी कैप का मतलब ये है कि आप जो म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हो वो किसी में भी पैसा लगा सकता है। आपको कोई भी वो नहीं है कि अगर आपको लार्ज कैप में लगाना तो लार्ज कैप में नहीं लगाएगा, जब उसे अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में दिखेगी वो लार्ज कैप में लगाएगा, जब उसे मिड कैप में दिखेगी तो मिड कैप में लगाएगा, और उसे स्मॉल कैप में दिख रही है तो स्मॉल कैप में लगाएगा। अगर तीनों में दिख रही है तो कुछ प्रपोर्शन बांट लेगा, 30-30 इसमें लगाना, 50 उसमें लगाना, जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी वो उसमें पैसे लगाएगा। उसमें कोई वो नहीं होता कि यार मुझे स्मॉल कैप में नहीं लगाना, तो उसका जो ओवरऑल रिटर्न होता है वो भी एवरेज आता है। जैसे कि लार्ज कैप का 12% है, मिड कैप का 15 आता है साल का, और स्मॉल कैप का 20, तो उसका 18, 17, 18 ऐसे आता है, क्योंकि उसका मिक्स रहता है ना, वो आधा आधा पैसा सब में लगाता है। अगर आपको वो समझ आता है वो भी एक बेस्ट हो सकता है। उसके अलावा होता है एक हाइब्रिड में क्या होता है कि आप, जैसे कि आपका आधा पैसा इक्विटी में लग रहा है, आधा पैसा आपका लग रहा है डेब्ट में, कि आप किसी को लोन दे रहे हो, ब्याज मिलता है आपको, एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसका 6 या 7%, आपको 50% का मिलेगा। जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो 50% अपना डेब्ट में लगाते हैं और 50% इक्विटी में लगा देते हैं, चाहे वो लार्ज में लगाए, स्मॉल में लगाए या मल्टी में लगाए। तो उसका भी एक क्या कहते हैं, मिक्स करके जो परसेंटेज बनती है उसकी 15 से 16% बनती है, जो 6% तो फिक्स रहती है कि आपको टैप्ड का पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो तो फिक्स्ड ही रहता है। और जो बाकी रहता है, जो पैसे लगाते हो उसमें या तो लार्ज में लगाए, वो मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए, तो आपको उसके हिसाब से परसेंटेज मिलता है। अगर आपको थोड़ा सेफ भी चलना और थोड़ा सा रिस्क भी लेना तो आप हाइब्रिड ले सकते हो, ये भी सबसे बेस्ट है। और सबसे लास्ट आते हैं इंडेक्स फंड का क्या मतलब होता है, अगर आप बोल रहे हो कि यार मुझे निफ्टी 50 में ही पैसा लगाना है, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, कि जैसे निफ्टी 50 चलेगी तो उसमें भी पैसा मेरा लग के मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बस इसके हिसाब से चलती रहे इंडेक्स फंड के, या मुझे बैंक निफ्टी में लगाना है या सेंसेक्स में लगाना है, या आपको एक रिलायंस कंपनी में लगाना है, जब रिलायंस नीचे होगी तो अपने आप खरीदेगा, तो इसे इंडेक्स फंड कहते हैं। कि जो भी मार्केट होती है ना, तो आप इतनी झंझट नहीं लेना चाहते यार, नहीं ये वो इतना दिमाग खराब नहीं करना, मुझे लॉस ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, तो आप एक इंडेक्स में लगा देते हो कि निफ्टी 50 के ऊपर चलनी चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में चलनी चाहिए। अगर नेक्स्ट 50 10% नीचे जब तो म्यूचुअल फंड खरीद लेगा, जब ऊपर जाएगी तो बेच देगा। तो ऐसा होना चाहिए कि
नहीं मैं देख रहा हूँ लॉस हो जा रहा है, आपको निफ्टी के ऊपर चलना, मतलब एक सामने आपको इंडेक्स दिखा दिया, आपको इसके हिसाब से ही चलना। अगर ये बढ़ रहा है तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, अगर ये कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे बस निफ्टी 50 में लगाने, टॉप 50 कंपनीज में, या बैंक निफ्टी में लगाना है, या सेंसेक्स हो गया, हैंग बीज हो गया, आपको चाइना की कंपनी में लगाना है, या आपको अमेरिका की कंपनी में लगाना है, नेस्डैक में लगाना है, तो आप सब में लगा सकते हो। तो इंडेक्स फंड इसलिए काम आता है कि जो बस आपके इंडेक्स पे ही पैसा लगाता है, वो किसी में नहीं, वो दूसरी वो स्टॉक्स में किसी में पैसा नहीं लगाता। तो दोस्तों ये 6 म्यूचुअल फंड है, अगर आपको समझ आया हो कि किसका कैसे कैसे क्या क्या काम होता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको मिलेगा हम अगली वीडियो में, बाय।